4 बजट पेश किए हैं। पंजाब में 90% घरों की बिजली जो है, 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है। फिर भी हमारा बिजली बोर्ड घाटे में नहीं है। हमने थर्मल प्लांट खरीदा है प्राइवेट कंपनी से, जीवी के प्राइवेट कंपनी है, उसके पास थर्मल प्लांट था, हमने खरीदा है गवर्नमेंट ने। पहली बार उल्टी गंगा बही है। नहीं तो बेचते हैं, तेल बेच दो, रेल बेच दो, भेल बेच दो, जहाज बेच दो, सब कुछ बेच दो, लेकिन हमने खरीदा है, पब्लिक सेक्टर को खरीदा है गवर्नमेंट ने। बिजली फ्री, खेतों में बिजली फ्री आती है, बिल्कुल ट्यूबवेल की बिजली बिल्कुल फ्री है पंजाब में, और आती भी दिन में है। यह सबसे बड़ी बात है, नोट कर लेना जी। सबसे ज्यादा लोग इस बात से खुश हैं कि दिन में बिजली आती है। पूरी दुनिया के ऑफिस जो हैं वो 9 से 5 है उसका टाइम, तो किसानों का ऑफिस क्या है? खेत। तो वो 1:30 बजे रात को क्यों जाए भाई? पूरे देश का पेट भी पालना है, और 1:30 बजे ठंड में, गर्मी में वो उसको जाना पड़ेगा। तो हमने दिन में बिजली देते हैं, किसान भी बार ऑफिस की तरह जाता है खेत। फिर आम आदमी क्लिनिक हमने गांव में खोले। हमारा 3 किस्म का लेयर है इलाज का। छोटी मोटी बीमारियां लगभग 80 किस्म के टेस्ट, 42 किस्म की दवाइयों के जो वहां पे मिलते हैं डॉक्टर जो हैं वो। अगर तो छोटी मोटी बीमारी है, बुखार है, कोई खांसी है, या कोई थोड़ा छोटा मोटा फ्लू है, ब्लड टेस्ट भी है, अगर ब्लड टेस्ट करवाना है वो तो वहां से। अगर थोड़ा गंभीर बीमारी है, खुदा ना करे, परमात्मा ना करे, वाहिगुरु ना करे, राम ना करे, तो पीएचसी है, प्राइवेट हेल्थ सेंटर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाले आते हैं। फिर हमने 10 लाख की योजना शुरू की है हर परिवार को। 65 लाख परिवार है पंजाब में, 65 लाख परिवार को हम 10 लाख का एक हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, हर रोज 50-60 हजार कार्ड बन रहे हैं। कहीं भी हॉस्पिटलों का, प्राइवेट हॉस्पिटलों का हमने पैनल जारी कर दिया। लगभग 1000 के आसपास प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल उसमें शामिल हैं। कहीं पे भी जाके इलाज कराओ, इलाज करा के वापस आ जाओ, सारा पैसा पंजाब सरकार देगी। उसके बाद हमारी सड़कों का जाल बिछ रहा है। 67,000 किलोमीटर पंजाब की सड़कें हैं टोटल, लेकिन हम 43,000 को बिल्कुल नहीं बना रहे हैं। हालांकि हमारा आरडीएफ का पैसा, रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा सेंटर ने रोक रखा है, हमें दे नहीं रहे, क्योंकि हम नॉन बीजेपी सरकार है ना। नॉन बीजेपी सरकारें जो है उनका सबका रोक रखा है, बंगाल का भी रोक रखा है, तमिलनाडु वाले भी मांग रहे हैं, कर्नाटका, हिमाचल, ये झारखंड। फिर भी हम 43,000 किलोमीटर सड़कें हम नहीं बना रहे हैं, और उसमें ठेकेदार को कहा गया है 5 साल की मेंटेनेंस भी तुम्हारी है। अगर कोई भी उसमें गड्ढा होगा, लेकिन आपको ठीक करना पड़ेगा, हम अदरवाइज हम आपका पैसा रोक लेंगे जो बैंक ग्रांट। आम आदमी के घर का बजट काफी हद तक सरकारी बजट पे निर्भर करता है। कौन सी चीज सस्ती होगी, कौन सी चीज महंगी होगी, क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस पूरे बजट को हम लोगों ने, हमारी पूरी पार्टी के सीनियर लीडर्स ने स्टडी किया, और इस पूरे बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ना शिक्षा के लिए कुछ है, ना स्वास्थ्य के लिए कुछ है, ना सड़कों के लिए कुछ है, ना किसानों के लिए कुछ है, ना व्यापारियों के लिए कुछ है, ना महिलाओं के लिए कुछ है, ना बेरोजगारों के लिए, किसी भी समाज के तबके के लिए कुछ भी नहीं है। चुनाव आज से 1.25 साल बाद हैं। अक्सर ये देखने में आया है कि जब चुनाव आते हैं तब तो कम से कम डरती हैं पार्टियां। उन्हें लगता है चुनाव आ रहा है, कुछ कर लो, चुनाव आ रहा है, जनता को कुछ सहूलियत दे दो ताकि हमें वोट मिल जाए। गुजरात सरकार को उसकी भी चिंता नहीं है। तो जैसे अभी मान साहब ने इतनी सारी बातें कही, गुजरात में 30 साल से बीजेपी की सरकार है। 30 साल से बीजेपी की सरकार है। अब जब आप बीजेपी वालों से बात करते हो, उनसे कहते हो भाई पंजाब में हमने 10-10 लाख रुपए का हर परिवार, 10 लाख रुपए का बीमा एक परिवार का कोई छोटी बात नहीं होती। आप भी अगर अपना प्राइवेटली अगर घर से अगर परिवार का बीमा कराने जाएंगे, 10 लाख रुपए का बहुत कम लोग कराते हैं। कोई 5 लाख का, 4 लाख का, इतने का ही मैक्सिमम कराता है। 10 लाख रुपए का आप उसमें फोर्टिस में, मैक्स में, अपोलो में इलाज करा लो, जो बेस्ट अस्पताल हैं,
वहां पे एक गरीब मजदूर, गरीब किसान जाके 10 लाख रुपए तक का अपने परिवार का इलाज करा सकता है। मैं समझता हूं 75 साल में भारत के इतिहास में कब हुआ था ये? कभी नहीं हुआ। हमने करके दिखाया पंजाब में। 4 साल से सरकार है बस पंजाब में, यहां तो 30 साल से है इनकी सरकार। तो अगर हम पंजाब में कर सकते हैं तो यहां ये बीजेपी वाले क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने एक बीजेपी वाले से पूछा, मैंने कहा भाई तुम क्यों नहीं कर रहे? अब तो हमने करके दिखा दिया, तुम भी करो। 2 साल बाद चुनाव में तुम कुछ करोगे तभी तो वोट मिलेंगे तुम्हें। कहता हमें करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं जरूरत है? कहता जनता जाएगी कहां, गुजरात के लोग कहां जाएंगे, हमें ही वोट देंगे। इतना घमंड, इतना गुरूर। उनको पता है गुजरात की जो जनता देख रही है, कांग्रेस वाले इनकी जेब में है। गुजरात की जनता कांग्रेस से नफरत करती है। गुजरात की जनता कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहती। तो बीजेपी को यह अहंकार हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पूरा का पूरा बजट केवल लूटने के लिए रखा जाता है असेंबली।